नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे। और अपने वादे के मुताबिक अग्निवीर का बैच हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो है सुबह आपको सुबह आपको जीएस और साइंस का कंटेंट मिल जाएगा। रीजनिंग का कंटेंट हम कुछ दिन बाद से देख लेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, तो उसको हम देख लेंगे। मैथ्स के कंटेंट में हम डेली 15 क्वेश्चन जो अग्निवीर के पैटर्न पे अब तक एग्जाम इंडियन आर्मी जीडी के होते रहे हैं, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन सेट करके रोज आपके साथ सॉल्व करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और चैप्टर वाइज कंटेंट हमारा ऑलरेडी चैनल पे चल रहा है, तो आप चैप्टर वाइज कंटेंट के थ्रू आप चैप्टर वाइज कंटेंट देखते रहिए और इधर से एक तरह से आप रिवीजन करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए कि 15 क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको एग्जाम में। तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सिस्टम आप डेवलप कर लीजिएगा। और इसके साथ हम लोग जो है बात कर लेंगे कि अग्निवीर की परीक्षा में अगर कोई नोटिफिकेशन में चेंजेस आते हैं तो उसके हिसाब से हम अपना पैटर्न भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 15 क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन जो अग्निवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या हो सकते हैं। और एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करते हैं। ऊंचाई के शिखर पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और बदल भी जाते हैं। किसी की ऊंचाई देख के ये कहना कि ये व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर है, उसके पीछे का इतिहास और उसके परिश्रम को देखना ज्यादा जरूरी है उसकी ऊंचाई को देखने से। अगर आप भी उतना ऊंचा बनना चाहते हैं तो सिर्फ ऊंचाई मत देखिए, उनके किन कदमों से और किन रास्तों से, किन सीढ़ियों से वो उस ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंचा है, उसको देखना, उसको मेजर करना, उसको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है और इसका आयतन जो है, इसका आयतन 550 घन सेमी है। कह रहे हैं कि सिलेंडर का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया हुआ है कि सिलेंडर की त्रिज्या r और h का रेशियो दे रहे हैं आपको 5:7, यानी ये दे रहे हैं कि ये 5x है तो ये 7x है। ठीक है, ये r है और ये h है, कोई तकलीफ नहीं है। अब आयतन क्या होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का मतलब बेलेंस है। पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 550। अब आप देख लो, पाई का मतलब हो गया 5/7, r का मतलब है आपको, r है 5x का मतलब हो गया 25x² और h का मतलब है 7x बराबर 550। राइट, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 11 दूना 22, 11 पचे 55 और यह हो जाएगा 25 दूनी 50, 2 1 2, यानी x बराबर 1, x² इक्वल टू 1। सो आप x इक्वल टू 1 मान लेंगे। और आपको x जब 1 मिल गया तो सीधा सीधा है कि आपकी r भी 5 हो गया और r 5 और h 7 हो गया। अब सीधा सीधा पूछ ही रहे थे कि आपकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या आप निकाल चुके हैं कि त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेमी होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 सेमी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक साइकिल 12% लाभ पर बेची जाती है। यदि 800 रुपए में खरीदी गई है तो कितने में बेची जाएगी? तो 12% लाभ 12/96 रुपए में बेची जाएगी। ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे करते हैं इस सवाल। 1296 में देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि रिटन का पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, इसलिए क्योंकि फिजिकल के पहले रिटन हो रहा है। तो रिटन की मेरिट ऑब्वियसली जो पीछे पहले फिजिकल के बाद जो आर्मी जीडी का रिटन होता था उसके मेरिट के बनस्पत अब की वाली मेरिट थोड़ी ज्यादा होगी और थोड़े क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड भी ज्यादा होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। तो कह रहे हैं कि 800 रुपए अगर इसका क्रय मूल्य है और 12% लाभ पर बेच रहे हैं तो कितना मिलेगा? मैंने बताया ना, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट 100+। आप हमारा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर का वाला जो कंटेंट पढ़ा है, जो वीडियोस पढ़े हैं प्रॉफिट लॉस के चैप्टर से, उसका पूरा फुल रिवीजन कर लीजिए। गारंटी देता हूं कि प्रॉफिट लॉस या जो भी चैप्टर के कंटेंट पढ़े हैं, अगर वो पूरा चैप्टर का कंटेंट आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्रॉफिट का मतलब 100+ होता है, तो 112% कितना हो जाएगा? 800 का 896। ये आपका क्या है, ये आपको इतने में साइकिल बेची गई है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या की 1/3 का 1/4 15 है। अब आप देखो तो संख्या क्या होगी, तो सिंपल से सवाल है ना, आप आराम से इसको कर लोगे। कैसे? एक संख्या है x, इसका 1/3 है। बहुत आराम से सवाल करेंगे, एकदम भागने की जरूरत नहीं।
का 1/4 ये कितना है 15 है, तो कह रहे हैं एक्स क्या होगा, तो सीधा सीधा है 15 गुणित 3 गुणित 4, 15 चौके 60, 15 चौका 60 और 3 180, और इस संख्या का 3/10 पूछ रहे हैं कितना होगा, तो 3/10 निकालेंगे, 0 0 18 3 54, 18 3 54, ठीक है। इस संख्या का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, कि ये इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करे, ये ऑप्शन का कोई इशू होगा, ये 54 ही आएगा। मान लीजिए एक ऑप्शन इसको 56 को आप 54 कर लीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अगला सवाल ध्यान लीजिएगा, कह रहे हैं कि 3% प्रतिवर्ष प्रतिवार्षिक की दर से ब्याज 36 रुपए हो तो 3 वर्ष का मूलधन क्या होगा, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला पता है, आपको सिंपल आपके तरीके से बता रहा हूँ कि एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, ये एक तरीका है। तो जहां ब्याज हो गया 36 रुपए, मूलधन आपको पता करना है, दर आपको 3 पता है, समय 3 साल पता है, बटा 100, 9 चौके 36, पी बराबर 4। एक तो एकदम इजी फॉर्मूला बेस्ड तरीका ये। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 3 साल का ब्याज 36 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 12, और 1 साल का ब्याज 3% से 12 है, तो 3% बराबर 12 है, तो 1% बराबर 4 है, तो 100% मूलधन कितना होगा, मूलधन 100% बराबर 400 होगा। दोनों तरीकों से आप सवाल को आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि दो संख्याएं 28 और 42, 28 और 42 के लसागु और मौसा का अनुपात। देखो 28 है, 28 और 42, इसका जब आप मौसा निकालोगे तो 14 हो जाएगा, 14 ये HCF। लसा कैसे निकालोगे, तो हो जाएगा 2 गुणित 2 4 7 28, और 42 का 2 गुणित 3 गुणित 7, ठीक है। तो कितना हो गया 2 हो गया, 3 और 7, 7 तरीके के गुना 42, और 42 गुना 84, 8 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, ठीक है, हो जाएगा 84। तो कितना हो गया, इसका लस 84 हो गया, एलसीएम और एचसीएफ कितना हो गया, एलसीएम 84 हो गया और एचसीएफ 14 हो गया। तो 14 25 70 1, 14 14 84, 6 संबंधे 1, कितना आंसर आ जाएगा आपका 6 संबंधे 1। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 3850 वर्ग सेमी। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर दिया है, यानी 22/7 गुणित आर स्क्वायर बराबर है 3850। सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3850 गुणित 7/22, तो कितना हो जाएगा 11 3 33, 11 5 55, 11 दूना 22, इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का 2 2 7 14, 2 5 15, ठीक। 175 गुणित 7, 175 को क्या लिख सकते हो 25 गुणित 7 गुणित 7, यानी आर कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है, तो आर कितना हो जाएगा 5 7 35, तो व्यास पूछ रहा है डी कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, 70 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि 449 का 75% कितना होगा। 449 का 75% का मतलब कितना होता है 3/4, तो 449 इंटू 3/4, ठीक है, दशमलव में निकलेगा तो इसका 3/4 हो जाएगा आपका 75%। देखो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये कम है, काफी कम है, ये भी कम है, ठीक है 3/4 ना, इसको अप्रॉक्स काट लिया तो कितना हो जाएगा 4 का 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, और ये 36, 336 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है ना, 12 चौहत्तर, हाँ ये आ जाएगा अप्रॉक्स आंसर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 336.75। कैसे, 4 से काटा इसको 112 लगभग कटेगा, और 112 का 336 के लगभग आएगा, और 0.75 यही इसके अप्रॉक्स का आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अब देखो ये सिंपल सा सवाल, इस सवाल को क्या कर सकते हैं, ये 10,000 है ना, 10,000 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 100 को 144 में जोड़ोगे तो रूट निकालोगे 12, और 12 को कर लेते हैं ना 4 प्लस
44 प्लस कितना 10,000। ठीक, अब इस 10,000 को जोड़ोगे तो आएगा 4 प्लस √44 अब प्लस इसका 144 से जुड़ जाएगा तो 144 है। अभी 144 12 बन जाएगा और 12 4 से जुड़ेगा तो √16 और √16 की वैल्यू 4। तो आंसर कितना जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस दोनों आंसर दिए तो दोनों होना चाहिए, रूट से बाहर आएगा तो। ठीक है, आप 4 कर लेंगे आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 25/81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 25/81 का स्क्वायर रूट आपको सीधा सीधा पता है, 25 का 5 और 81 का 9, सिंपल कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की का अनुपात को संबंधे 5। देखिए ये माता है और उसकी ये पुत्री है, अनुपात कितना है? 9 संबंधे 5 का। कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल, अब ये मान लो अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? 9x इंटू 5x इज इक्वल टू 1125 है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 से ही काट दो इसको, तो 9 1 का 9, 2 11, 9 22, 9 दूनी 18, 9 बचे 45। फिर ये काटोगे तो 25 बार कटेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर 5। तो क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी? 9 बचे 45 और 5 बचे 25। 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 50 संबंधे 30, यानी 5 संबंधे 3, 5 संबंधे 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा इससे। और आप जो है अग्निवीर के पेपर जब अपीयर होने जाएंगे तो आप 15 आउट ऑफ 15 का टारगेट है हमारा कि अगर 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो आप 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आइए। और ना सिर्फ मैथ में, बाकी अदर सक्सेस में भी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करके आइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि हल करो। अब इसको देखो क्या करना है, 8 × 6 × 2/3 डिवाइडेड बाई 4/9, 4/9 × 2/3। तो पहले क्या सॉल्व होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 8 × 6 ब्रैकेट में 2/3 × 9/4 × 2/3। ठीक है, 3 तरीके ना और 2 2, यानी 8 × 6 × 3/2 × 2/3। ये खत्म हो गया, 8 6 48। आपका आंसर कितना हो गया? 40। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 12 कलम का लागत मूल्य 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। सिंपल सा सवाल है कि 8 का सीपी, सॉरी 12 का सीपी, सॉरी 12 का सीपी बराबर है कितने के? 8 के एसपी के, 8 के एसपी के। तो सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 8/12। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 4/8 × 2, 50%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक कमरे का फर्श 10 मीटर, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की दीवारों पर 75 से भी चौड़ा कागज लगवाने का खर्च 10 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या होगा? ध्यान देना, सिंपल से सवाल है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l + b × h, और ये हो गया 2 × 10 + 5, सॉरी 10 + 5 × 5, यानी 150, 15 15 के 75, 75 150 मीटर स्क्वायर। अब 75 मीटर चौड़ा कागज लगवाना है, तो जो कागज का जो कागज चाहिए, जितना कागज चाहिए, तो कागज की लंबाई इतना तो कागज चाहिए, ये क्षेत्रफल है, ये दीवारों का क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल है तो कागज की चौड़ाई पता है, आपको लंबाई पता करनी है। ठीक है, तो लंबाई कैसे पता होगा? क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देते हैं। चौड़ाई से जब आप भाग देंगे तो 0.75 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर 0.75 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 200
मीटर, और जो लागत है वो लागत 10 रुपए प्रति मीटर की दर से कितनी हो जाएगी, 200 गुणित 10 बराबर 2000 मीटर, 2000 रुपए। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एबीसी एक काम को क्रमशः 2400 और 12 दिन में कर सकते हैं, एक साथ में काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा सवाल है। एबीसी 24, 6 और 12, एलसीएम पता है आपको क्या होगा, 24 होगा, 24, 24 एक का 24, 4 6 चौके 24 और 12 दूनी 24, 7 हो जाएगा। तो पूरा काम खत्म करने में 24/7 दिन लगेगा, मतलब 3 सही 3/7 दिन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक बहुभुज का विकर्ण 44 है, उसके भुजाओं की संख्या क्या थी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि विकर्णों की संख्या बराबर, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर n(-3) n जहां n क्या है, जहां n भुजाएं हैं, तो विकर्णों की संख्या आपको पता है 44, यहां बटा 2 है तो 2 से गुणा करो सीधा, बराबर n² - 3n, या यूं कह सकते हैं कि n² - 3n प्लस 88 इक्वल टू 0, सॉरी -88 हो गया, राइट ना। -88 करेंगे तो कह रहे हैं कि 88 का ऐसा गुणनखंड जिसका अंतर 3 आए, तो क्या हो जाएगा 11 और 8, 11 माइनस में 8 प्लस में। तो जब आप आंसर में जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू आ जाएगी 11 और एक n की वैल्यू आएगी -8। माइनस आप कंसिडरेबल नहीं है, n आप 11 ले लेंगे, यानी वो बहुभुज जिसके विकर्ण 44 है उसकी भुजाएं कितनी होंगी, 11। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। सिलेक्शन गुरुजी में आज अग्निवीर बैच के पहले दिन इतना ही। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी, कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।